एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम पार्ट 3 शूट कर रहे हैं शेयर कैपिटल का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके 6 मार्कर क्वेश्चंस। जो लास्ट कंसेप्ट हमारा उसमें रह गया था, जो रहने वाला है हमारा प्रोरेटा से बेस्ड एंड फोर फीचर की एंट्रीज आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो पहले तो हम फोर फीचर, रीइशू एंड प्रोरेटा का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस टेकअप करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 6 मार्कर्स पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में इसके 3 मार्कर एंड 4 मार्कर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, जिसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। इसमें हम जो कवर अप करने वाले हैं वो है शेयर फोर फीचर, रीइशू एंड ओवर सब्सक्रिप्शन 6 मार्कर क्वेश्चन हम इसमें कवर अप करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम शेयर फोर फीचर का कंसेप्ट समझते हैं। शेयर फोर फीचर है क्या और शेयर फोर फीचर की एंट्री हम कैसे पास करते हैं। शेयर फोर फीचर क्या होता है? जब कोई शेयर होल्डर, अब आपने क्वेश्चंस देखे हैं, जब किसी क्वेश्चन में या कंपनी में जब कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसने कोई कॉल मनी या अलॉटमेंट मनी या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पे नहीं करी होती, जिसके कॉल्स इन एरियर होते हैं, जिसके कॉल्स इन एरियर होते हैं शेयर होल्डर के, कंपनी क्या करती है, उनकी जो शेयर्स होते हैं उनको अलॉट किए होते हैं कंपनी ने, उनको फोरफिट कर देती है। क्या करती है? फोरफिट। फोरफिट का मतलब होता है कैंसल कर देना। क्या करती है कंपनी? उनके शेयर्स फोरफिट कर देती है। फोरफिट मतलब उनके शेयर्स कैंसिल कर देती है। और अब एक शेयर होल्डर है, सपोज ए, जिसके पास कंपनी के 1000 शेयर्स थे, जिसके पास कंपनी के 1000 शेयर्स थे। कंपनी ने 2 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगवाए, 3 रुपीज अलॉटमेंट पे मंगवाए एंड 5 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी। ए ने एप्लीकेशन पे की, अलॉटमेंट पे की, बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं की। ठीक है, कंपनी ने कुछ टाइम वेट किया बट उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं की। तो उस केस में कंपनी ने क्या किया, उसके जो शेयर्स थे 1000 शेयर्स, उनको क्या कर दिया कंपनी ने? कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। और जब कंपनी 1000 शेयर्स कैंसिल करेगी, बट उसने 5 रुपीज तो पे किए थे एंड 5 उसके अनपेड है, तो 5 रुपीज जो उसने 1000 शेयर्स पे किए थे वो कंपनी अपने पास रखेगी और उसको हम एज अ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे कंपनी का। तो वो शेयर फोर फीचर पे कंपनी का प्रॉफिट होगा 1000 शेयर पे 5 रुपए का, मतलब 5000 का कंपनी को शेयर फोर फीचर से यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी ये वापस नहीं करती है ये। अब हम देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे शो करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, जब भी हम फोर फीचर की एंट्री पास करते हैं उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि कंपनी कब फोरफिट कर रही है किसी शेयर होल्डर के जो शेयर्स हैं, वो किस टाइम पे फोरफिट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी 2 रुपीज एप्लीकेशन पे मांगती है, 3 अलॉटमेंट पे मांग रही है, 2 रुपीज की एक फर्स्ट कॉल रखी हुई है एंड लास्ट कॉल 3 रुपीज की, ₹3 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इस केस में कंपनी क्या कर रही है, 2 रुपीज एप्लीकेशन पे मांग रही है, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड 3 सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एंड अब एक शेयर होल्डर है, उसके पास 1000 शेयर्स हैं, ही इज होल्डिंग 1000 शेयर्स, he did not pay his allotment and first call, his shares were forfeited immediately after first call। तो इसमें समझते हैं कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन पे की, अलॉटमेंट पे की, बट फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है।
सेकेंड एंड फाइनल कॉल कंपनी ने अभी कॉल ही नहीं करी है। यहाँ हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी ने अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल एंड अलॉटमेंट कॉल की, एंड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल 1000 वाले शेयर होल्डर ने पे नहीं करी है, एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद ही, मतलब यहाँ तक कॉल करने के बाद ही इस 1000 वाले शेयर होल्डर के जो शेयर्स हैं वो फॉरफिट कर दिए हैं कंपनी ने, मतलब कैंसिल कर दिए हैं। ठीक है, तो इसकी हम जर्नल एंट्री देखते हैं क्या होती है। सबसे पहले तो हम शेयर फॉरफीचर की एंट्री समझ लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स, या कॉल्स इन एरियर आप लिख सकते हो, अनपेड कॉल्स और कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। जो शेयर कैपिटल में अमाउंट आता है वो जितने नंबर ऑफ शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो इनटू कॉल्ड अप। अब कॉल्ड अप कैसे आता है? अब कंपनी ने यहाँ पे, अगर जो हमने ये क्वेश्चन लिया है इसमें कंपनी ने कहाँ तक कॉल किया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक, उसके बाद फॉरफिट हो रही है। सेकेंड कॉल कंपनी ने कॉल ही नहीं की है, तो यहाँ पे कॉल्ड अप कितना बन रहा है हमारा 7, 2 + 3 + 2, 7 इज द कॉल्ड अप। तो जब हम यहाँ पे शेयर कैपिटल में अमाउंट पुट करेंगे, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं इनटू कॉल्ड अप रेट, तो हम इसकी एंट्री साथ साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में अमाउंट कैसे आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 × 7, सो इट विल बी 7000। ठीक है, ऐसे हम अमाउंट यहाँ पे पुट करेंगे। टू अनपेड कॉल्स, तो इसमें उसने क्या क्या नहीं पे किया शेयर होल्डर ने, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे हम अनपेड जो कॉल्स है उसके अलग अलग से अकाउंट ओपन करके नाम लिख सकते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट नहीं पे किया एक, तो 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का रेट यहाँ पे क्या है 3, सो इट विल बी 3000। टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल भी अनपेड है, 1000 × फर्स्ट कॉल का रेट, फर्स्ट कॉल का रेट यहाँ पे 2 है, 2000। टू शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर में हमेशा अमाउंट कौन सा आएगा, नंबर × पेड। जो उसने शेयर होल्डर जो है उसने जितना रेट पे कर दिया है वो रेट हम फॉरफीचर में यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 1000 × इस शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन दी है, तो मल्टीप्लाई बाय 2000। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अब देखो टोटल 7000 आ रहा है डेबिट में, एंड ऑन द क्रेडिट साइड 3 + 2 + 2 इज ऑल्सो 7000, एंड दिस इज द जर्नल एंट्री इन केस ऑफ फॉरफीचर। अब यहाँ पे मैंने आपको समझाना था कि जो कॉल्ड अप है, हम यहाँ पे शेयर कैपिटल में जो अमाउंट आता है नंबर को हम हमेशा कॉल्ड अप से ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ पे वैसे हमारा कॉल्ड अप फर्स्ट कॉल तक था, तो हमने फर्स्ट कॉल का तक का ही रेट ऐड किया है 7 का। अगर कंपनी फॉरफिट करेगी सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद, तो हम कॉल्ड अप क्या लेंगे, यस इट विल बी 10। तो हम कॉल्ड अप पूरा लेंगे, 2 + 3 + 2 + 3 विच विल बी 10। हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जो कॉल्स कंपनी ने कॉल की बट शेयर होल्डर ने पे नहीं की, अनपेड कॉल्स हैं, उनके अकाउंट्स यहाँ पे ओपन करके आपने अमाउंट्स लिखने हैं। टू शेयर फॉरफीचर में अमाउंट हमारा कौन सा आता है, जो शेयर होल्डर ने पे किया है, बेसिकली जो कंपनी का प्रॉफिट है, जो कंपनी ने जो शेयर्स कैंसिल कर दिए उस पर जितना प्रॉफिट कंपनी अपने पास रख रही है। ठीक है जी, तो ये है हमारी जर्नल एंट्री ऑन द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, एंड इसमें हमने सिंपल केस लिया है पार वाला, जिसमें शेयर्स पार पे थे। अब हम देखेंगे कि फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी जब शेयर्स इशू किए होंगे प्रीमियम पे। चलते हैं आगे। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, तो कंपनी ने जो शेयर्स फॉरफिट किए हैं उनको इशू किया था प्रीमियम पे। ठीक है, अब हम देखते हैं जो शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए हैं उनकी फॉरफीचर की एंट्री में क्या चेंज आता है। तो अब आपने जब क्वेश्चन आप करोगे फॉरफीचर की एंट्री में ये ध्यान रखना है, जब भी
हमारा क्वेश्चन होगा जिसमें कॉल्स इन एरियर होंगे, कोई शेयर होल्डर है जिसने कॉल्स पे नहीं की हैं, उनके शेयर्स फॉरफिट करने हैं, तो ये ध्यान से आपने पहले तो फाइंड आउट करना है कि प्रीमियम पेड है या अनपेड है। इफ प्रीमियम इज पेड, प्रीमियम इज पेड, तो जर्नल एंट्री क्या होगी वो अभी हम देखेंगे। एंड सेकेंड इज प्रीमियम इज अनपेड, मतलब प्रीमियम उस शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि प्रीमियम पे है या अनपेड है, वो हमें कैसे पता चलेगा। सपोज कंपनी के जो उन पे जो रेट्स कॉल्ड अप थे वो 2 ऑन एप्लीकेशन था, ₹5 ऑन अलॉटमेंट था, इन विच 3 + 2 था, मतलब 2 प्रीमियम था एंड 3 अलॉटमेंट का रेट था, एंड 5 वॉज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक ही कॉल बना रहे हैं हम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड यहाँ पे हमारा 12 बन जाता है, मतलब कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे 10 + 2 का प्रीमियम 12 पे, जिसमें 2 एप्लीकेशन का रेट था, 5 अलॉटमेंट था जिसमें अलॉटमेंट में 2 का प्रीमियम इंक्लूडेड था, एंड 5 वॉज द रेट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, हम यहाँ पे शेयर्स ले रहे हैं 500 शेयर्स ऑन विच प्रीमियम ऑन विच अलॉटमेंट was unpaid and his shares were forfeited। अब ये स्टेटमेंट को रीड करके हमें क्या पता चल रहा है, प्रीमियम पेड है या अनपेड है। 500 शेयर्स थे जिसपे अलॉटमेंट वाज अनपेड एंड उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं। पहली चीज तो अलॉटमेंट नहीं पे किया, इसका मतलब उसने प्रीमियम किसके साथ था, अलॉटमेंट के साथ। अगर अलॉटमेंट नहीं पे की, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था, तो प्रीमियम क्या हुआ, पेड या अनपेड, अनपेड। प्रीमियम भी क्या हुआ, अनपेड। तो हमें इस जो एरियर्स जिस कॉल पे होंगे उससे पता चलेगा कि जो प्रीमियम है क्वेश्चन में वो शेयर होल्डर ने पे किया है, पेड है या अनपेड है। ठीक है जी। अगर उसने अलॉटमेंट पे की होती एंड उसके एरियर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे होते, फिर हम क्या बोलते कि प्रीमियम इज पेड, क्योंकि अलॉटमेंट पे की है तो प्रीमियम उसके साथ ही था तो प्रीमियम पेड है। बट यहाँ पे अलॉटमेंट पे नहीं की है और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था, तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो प्रीमियम अनपेड है। तो हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं। अब अगर प्रीमियम पेड होगा तो जर्नल एंट्री नॉर्मल होगी, जैसे हमने पार वाले केस की है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to unpaid calls to share forfeiture। शेयर कैपिटल में नंबर इंटू कॉल्ड अप रेट आएगा, अनपेड कॉल्स में नंबर इंटू रेट ऑफ कॉल, एंड फॉरफीचर में नंबर इंटू रेट ऑफ कॉल पेड। ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी प्रीमियम जब पे होगा तो हमने नॉर्मल एंट्री करनी है फॉरफीचर की, जैसे हमने पार में की थी। अनपेड होगा जब प्रीमियम तो आपने एंट्री करनी है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में नंबर इंटू कॉल्ड अप। यहाँ पे ध्यान रखना है, कॉल्ड अप जब हम लेंगे यहाँ पे प्रीमियम इंक्लूड करके नहीं लेना है, या प्रीमियम अलग से हम यहाँ पे डेबिट में शो कर रहे हैं। नंबर इंटू प्रीमियम, यहाँ पे नंबर इंटू रेट ऑफ अनपेड कॉल्स, यहाँ पे नंबर इंटू रेट ऑफ पेड कॉल्स। ठीक है जी। तो ये एंट्री है जब हमारा जो शेयर होल्डर है उसने प्रीमियम पे नहीं किया है, तो हम जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो एक तो डेबिट में शो करेंगे फॉरफीचर की एंट्री में। सेकेंडली जो हमारा अनपेड कॉल्स में अमाउंट आएगा उसमें जो प्रीमियम का रेट होगा वो इंक्लूड करके हम यहाँ पे शो करेंगे। तो आपने इतना ध्यान रखना है, अगर हम डेबिट में प्रीमियम शो कर रहे हैं तो अनपेड रेट कॉल्स में भी प्रीमियम इंक्लूड करके लेना है। यहाँ पे प्रीमियम पेड है
तो ना ही यहाँ पे डेबिट में प्रीमियम आएगा और ना ही यहाँ पे किसी और अनपेड कॉल्स या शेयर फॉरफीचर में प्रीमियम का रेट इंक्लूड करना है। ऊपर नहीं तो नीचे भी नहीं आएगा। यहाँ पे आपने डेबिट में शो किया है तो क्रेडिट में भी आएगा, दोनों जगह पे आएगा। यहाँ पे रेट इंक्लूड करके प्रीमियम का, डेबिट में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये है हमारा फॉरफीचर का कंसेप्ट। अब हम समझेंगे रीइशू का कंसेप्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन टेकअप करेंगे जिसमें हम रीइशू एंड फॉरफीचर दोनों से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे। तो रीइशू होता क्या है? कंपनी ने जितने शेयर्स फॉरफिट कर दिए, मतलब कैंसिल कर दिए शेयर होल्डर के, उतने से कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। सपोज कंपनी ने 1000 शेयर्स फॉरफिट किए, 1000 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए मतलब कैंसिल किए। कंपनी ने पहले 10,000 शेयर्स इशू किए हुए हैं, तो कंपनी की जो कैपिटल है वो 1000 से कम हो गई। अब कंपनी ने के इशूड शेयर्स कितने हो जाएंगे? 9000। मतलब कंपनी के पास अभी 1000 शेयर्स और पड़े हैं जो कंपनी फर्दर इशू कर सकती है। ठीक है, कंपनी की नाउ इट्स कंपनीज चॉइस वेदर इट वांट्स टू इशू द होल ऑफ द 1000 शेयर्स और द पार्ट ऑफ इट। तो कंपनी की मर्जी है कि कंपनी पूरे के पूरे 1000 शेयर जो फॉरफिट किए वो सारे के सारे रीइशू करने हैं या उसमें से कुछ पार्ट रीइशू करना है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। कंपनी पूरे के पूरे 1000 शेयर्स भी रीइशू कर सकती है या इसमें से कम 500, 600, 700 जितनी उसकी मर्जी है उतने कंपनी शेयर्स रीइशू कर सकती है। ठीक है, तो अब पहले रीइशू का हम जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं, किस किस केसेस में हमारी जर्नल एंट्रीज कैसे हम पास करते हैं। तो रीइशू 3 तरह से हो सकता है, एट पार, एट डिस्काउंट एंड थर्ड इज एट प्रीमियम। सो 3 वे से जो रीइशू है कंपनी कर सकती है। कंपनी जब रीइशू करेगी पार पे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होगी जब कंपनी ने पार पे शेयर्स रीइशू किए। डिस्काउंट पे जब कंपनी शेयर्स इशू करेगी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे बैंक में अमाउंट आएगा नंबर इनटू इशूड रेट, इशूड प्राइस। फॉरफीचर में आएगा नंबर इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट एंड शेयर कैपिटल में आएगा नंबर इनटू फुली पेड अप है तो फुल अमाउंट आएगा यहाँ पे, या अगर कंपनी ने कॉल्ड अप दिया हुआ है तो यहाँ पे कॉल्ड अप रेट आएगा। तो यहाँ पे या तो कॉल्ड अप आता है या पेड अप आता है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। ठीक है, डिस्काउंट का अमाउंट आएगा शेयर फॉरफीचर में, शेयर फॉरफीचर में डेबिट में हम डिस्काउंट शो करते हैं। ठीक है जी। प्रीमियम पे जब रीइशू होगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम जैसे कि हम क्रेडिट में शो करते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे भी क्रेडिट में ही शो होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे नंबर इनटू इशू प्राइस आ जाएगा आपका, यहाँ पे अगेन नंबर इनटू पेड अप या कॉल्ड अप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आएगा वो भी, एंड प्रीमियम में आएगा आपका प्रीमियम का रेट, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। सो ये हमारी 3 एंट्रीज है अंडर डिफरेंट केसेस। पार पे है तो नॉर्मल है बैंक टू शेयर कैपिटल, डिस्काउंट वाले में हम डिस्काउंट डेबिट में शो करेंगे, बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल, फॉरफीचर में हम यहाँ पे डिस्काउंट शो कर रहे हैं जो कंपनी को लॉस हो रहा है। यहाँ पे हमारा प्रीमियम, जब हम प्रीमियम पे रीइशू कर रहे हैं तो हम क्रेडिट में जैसे हम नॉर्मल एंट्रीज में शो करते थे सिक्योरिटी प्रीमियम, वैसे ही हम यहाँ पे क्रेडिट में टू सिक्योरिटी प्रीमियम शो करेंगे प्रीमियम का रेट। ठीक है जी। लास्ट एंट्री हमारी रीइशू के बाद जो तीनों केसेस में कॉमन है वो होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसमें जो अमाउंट आएगा वो है हमारा प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन फॉरफीचर।
प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर क्या होता है? जब हमने फॉरफीचर की एंट्री की, मैंने आपको बताया जो हमने क्रेडिट में शेयर फॉरफीचर का अमाउंट लिखा वो प्रॉफिट होता है फॉरफीचर में। वहां पे जो अमाउंट आपने पुट किया है उसमें से आपने अगर यहाँ पे डिस्काउंट पे आपने रीइशू किया है तो डेबिट में जो शेयर फॉरफीचर है वो लॉस ऑन फॉरफीचर है, उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा हमारा प्रॉफिट का वो हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो बेसिकली हमारा कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट हम पुट कर रहे हैं? जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है फॉरफीचर पे उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ये एंट्री हमारी कॉमन रहेगी तीनों केसेस की। ठीक है जी। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जब भी नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड एंड नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड सेम नहीं होते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड and number of shares reissued are not same। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड एंड नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड सेम नहीं है तो आपने प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर सिर्फ उतने ही शेयर्स पे यहाँ पे कंसीडर करना है जितने शेयर्स रीइशू हुए हैं। तो हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर divide by number of shares forfeited into number of shares reissued minus loss on forfeiture। यहाँ पे जब नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड एंड नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड आर नॉट सेम, इस केस में आपने जो हमारा प्रॉफिट है फॉरफीचर पे, जो शेयर फॉरफीचर की एंट्री में आपने क्रेडिट में शेयर फॉरफीचर में अमाउंट पुट किया है वो यहाँ पे लेना है न्यूमरेटर में। नीचे आपने जितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट किए थे उससे डिवाइड करना है, इनटू करेंगे जितने नंबर ऑफ शेयर्स रीइशू हुए हैं, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट उन शेयर्स पे जो कंपनी ने रीइशू किए हैं। उसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे लॉस ऑन फॉरफीचर। लॉस ऑन फॉरफीचर क्या होता है? जब कंपनी ने शेयर्स रीइशू किए हैं उसमें डेबिट में जो कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट रीइशू किए हैं उसमें डेबिट में जो शेयर फॉरफीचर में अमाउंट डिस्काउंट का पुट किया है वो लॉस ऑन फॉरफीचर है। सो दिस इज बेसिकली डिस्काउंट ऑन रीइशू। वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा जो आप एंट्री में पुट कर दोगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी। तो ये हमारी लास्ट एंट्री होती है। कोई भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसमें शेयर फॉरफीचर एंड रीइशू की एंट्री होगी तो लास्ट आपकी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री होनी है। जब भी फॉरफिट होंगे रीइशू होंगे तो लास्ट एंट्री ये बनेगी आपकी जिसमें प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हम करेंगे। ठीक है जी। अब एक चीज़ रह गई मेरी बतानी कि अगर कंपनी ने शेयर्स डिस्काउंट पे रीइशू करे नहीं है, या तो पार पे इशू किए हैं या प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो उस केस में जो प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर होगा। कुछ भी ऐसा लॉस हुआ ही नहीं है तो वो सबट्रैक्ट कुछ भी नहीं होगा। जितना प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर हुआ है वो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ भी सबट्रैक्ट नहीं होगा। सबट्रैक्ट सिर्फ तब होगा जब कंपनी ने शेयर्स रीइशू डिस्काउंट पे किए। ठीक है जी। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन टेकअप कर लेते हैं जिसमें आपको फॉरफीचर, रीइशू एंड लास्ट एंट्री करनी है। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉरफीचर एंड रीइशू की एंट्रीज आपने इस क्वेश्चन में करनी है। ये आपका पास्ट क्वेश्चन है जो 2013 में पूछा गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है पेपर में। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज, so you have to pass the journal entries for forfeiture and reissue in these two cases. The first part is X Limited forfeited 200 shares of 100 each, 70 called up। यहाँ पे आपने called up पे ध्यान देना है क्योंकि forfeiture में जो एंट्री आती है वो forfeiture अमाउंट called up के अकॉर्डिंग ही आपने पुट करनी है। On which the shareholders has paid application and allotment money of ₹50 per share, जिसमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी जो 50 है दोनों को ऐड करके रेट वो पे किया है शेयर होल्डर ने। एंड आउट ऑफ दीज शेयर्स 150 शेयर्स रीइशू हुए हैं नरेश को एज 70 पेड अप
फॉर ₹80 पर शेयर। तो इसमें आपने फोर फीचर एंड रीइशू की एंट्री करने हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आपने फोर फीचर की एंट्री करनी है। तो इसमें हमारा प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं है इस पार्ट में, तो हम पार वाली एंट्री करेंगे नॉर्मल। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना आता है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 200 है इस क्वेश्चन में, इनटू कॉल्ड अप रेट। यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 70 कॉल्ड अप है, तो हम 70 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 14,000 टू अनपेड कॉल्स, या कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। यहां पे इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि 50 पे किया है शेयर होल्डर ने, तो आउट ऑफ 70 अगर 50 पेड है, अनपेड कितना हुआ 20। तो अनपेड कॉल्स में आ गया आपका 20 इंटू 200 4,000 टू शेयर फोर फीचर में हम अमाउंट डालते हैं जो पे किया है। तो 200 इंटू 50 अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन पे किया है, जो 50 है दोनों का इंक्लूड करके रेट। तो 200 इंटू 50 10,000, ये आपकी फोर फीचर की एंट्री होगी। अब आगे चलते हैं। रीइशू उन्होंने 200 फॉरफिट किए हैं शेयर्स, बट रीइशू इसमें से कितने शेयर्स किए हैं 150। यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड एंड रीइशू सेम नहीं है, तो आपने लास्ट एंट्री में इस चीज को ध्यान रखना है। रीइशू की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में रीइशू किया है उन्होंने 150 शेयर्स किए हैं, सो नंबर इज 150 इंटू as 70 paid up for ₹80 पर शेयर। for ₹80 पर शेयर जहां पे लिखा है, मतलब इस रेट पे रीइशू हुए हैं। जहां पे फॉर लिखा होगा उसके बाद जो रेट है वो रीइशू का रेट है, आपने बैंक में उसी रेट से मल्टीप्लाई करके नंबर को लिखना है। तो ये आपका आ जाता है 12,000। इसमें हमने 80 पर शेयर पे इशू किया है, 70 पेड अप है। जो पेड अप होता है वो हमारा क्रेडिट में आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, $150 इंटू 70 टू सिक्योरिटी प्रीमियम, $150 इंटू 10। तो 70 कॉल्ड अप दिया है हमें, तो सॉरी 70 पेड अप गिवन है, वो शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा 70। 80 पे हमने रीइशू किया है, तो 80 आपका बैंक में आया है। 10 का जो डिफरेंस था वो हमारा क्रेडिट में आ रहा है। क्रेडिट में जब भी डिफरेंस आएगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 150 इंटू 10 1500 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है। लास्ट एंट्री पे मूव करते हैं। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो 200 शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे, जिसकी फोर फीचर की वैल्यू कितनी थी 10,000। सो प्रॉफिट ऑन फोर फीचर कितना है 10,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड है 200 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड कितने हैं हमारे 150। तो ये आ जाएगा आपका 7,500। सो 7,500 एज इट इज हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अगर यहाँ पे शेयर फॉर फीचर डेबिट में लिखा होता, मतलब जो शेयर्स रीइश्यू किए हैं अगर वो हमने डिस्काउंट में रीइश्यू किए होते, तो जितना हमने शेयर फॉर फीचर में यहाँ पे डेबिट किया होता वो हम सब ट्रैक करके इस एंट्री में पोस्ट करते। बट यहाँ पे कोई भी लॉस ऑन फॉर फीचर नहीं है। लॉस ऑन फॉर फीचर कब आता है, जब हम डिस्काउंट पे रीइश्यू करते हैं। तो जो अमाउंट यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है
जो प्रॉफिट हमारा शेयर फॉरफीचर में 10,000 आया था उसको हमने दोबारा से बता देती हूँ 10,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड करके 7,500 ये पूरा की पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। सो ये फर्स्ट पार्ट की जर्नल एंट्रीज है। दिस इज फॉरफीचर, ये एंट्री है रीइश्यू, and this is the last entry for transferring the profit on forfeiture to capital reserve। ठीक है जी, सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। ओके, सो सेकेंड पार्ट इज Y Limited forfeited 180 shares of ₹10 each, 8 called up, यहाँ पे called up है 8, issued at a premium of 2 per share to R for non-payment of allotment money of ₹5 per share including premium। जो अलॉटमेंट मनी है 5 की उसमें 2 प्रीमियम इंक्लूडेड है जो उसने पे नहीं किया है। एंड आउट ऑफ दीज 160 शेयर्स वर रीइश्यूड टू संजय एज 8 कॉल्ड अप फॉर ₹10 पर शेयर। ये हम देखेंगे जब हम रीइश्यू की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए इन्होंने बोला अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया है एंड अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था, तो इसका मतलब क्या है कि अलॉटमेंट अनपेड है और सॉरी प्रीमियम अनपेड है। जब भी प्रीमियम अनपेड होगा तो हमें फॉरफीचर की एंट्री में शो करना है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। कहां पे शो करना है? डेबिट में, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे 180 इनटू कॉल्ड अप इज 8, सो 8 इज कॉल्ड अप। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 180 into rate of premium is 2 share allotment 180 into यहाँ पे अलॉटमेंट का रेट हम 5 लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे प्रीमियम लिया है, तो यहाँ पे भी रेट में हम प्रीमियम इंक्लूड करके लेंगे। सो 180 into 5 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहाँ पे हम वो रेट लिखते हैं फॉरफीचर में जितना अमाउंट पे किया है। तो 8 कॉल्ड अप था, 8 में से 3 अलॉटमेंट का रेट है, तो पे कितना किया है? 5। तो 180 into 5 तो यहाँ पे हमारे अमाउंट्स आ जाते हैं 1440। शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम में डेबिट होगा 360, शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट है जो अनपेड है 900 एंड शेयर फॉर फीचर ऑल्सो 900। ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री हो गई है, फॉरफीचर। नेक्स्ट एंट्री पे मूव करते हैं रीइश्यू की। रीइश्यू में हमें बोला है इन शेयर्स में से 180 शेयर्स में से 160 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं 8 कॉल्ड अप as 8 called up ₹10 per share fully paid up। सो यहां पे हमें पता चल रहा है कि जो रीइश्यू हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट पे हमारा अमाउंट आएगा as 8 called up, तो हमारा 160 into 8 2 शेयर कैपिटल फुली पेड अप। जब भी लिखा है आपने शेयर कैपिटल में पूरा अमाउंट डालना है इंटू 10 करके। अब डिफरेंस हमारा 2 रुपीज का आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, सो दैट इज योर डिस्काउंट। डिस्काउंट हम किस में लिखते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। सो इट इज 1600, दिस इज 320 डेबिट में 320 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1280। ठीक है जी, लास्ट एंट्री पे मूव कर रहे हैं। दिस इज द रीइश्यू। लास्ट एंट्री इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट
सो यहाँ पे हमने फोरफिट किए हैं 180 शेयर्स। तो 180 शेयर्स की हम फोरफीचर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 900 अपॉन ये 180 शेयर्स की फोरफीचर की वैल्यू है, हमें चाहिए 160 शेयर्स की जितने हमने रीइश्यू किए हैं, तो ये हमारी वैल्यू आ रही है सॉल्व करके 800। सो प्रॉफिट ऑन फोरफीचर फॉर ऑन 160 शेयर्स इज 800। 800 में से हमने यहाँ पे शेयर फोरफीचर में लॉस बियर किया है 320 का, so 800 minus 320 is 480 जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट आएगा। so 480 will be transferred to capital reserve। so this is how we have to pass the journal entries। तो हमने इस क्वेश्चन में दोनों चीजें देखी हैं कि जब शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं एंड पार पे इशू हुए थे वो वाला केस फर्स्ट है। सेकेंड हमने वो भी देख लिया जिसमें हमने प्रीमियम पे कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे एंड प्रीमियम अनपेड था, तो हमने जर्नल एंट्री में प्रीमियम को कैसे शो कर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन टेकअप करते हैं 6 मार्कर। सो क्वेश्चन रीड करते हैं। जोन लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% का प्रीमियम है 10 पे, तो कितने का प्रीमियम हुआ 1 का। कंपनी ने इशू किए 5 लाख शेयर्स एंड 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट पे है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मीन्स यहाँ पे 4 + 1 है, एंड 3 ऑन कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 6,60,000 शेयर्स। अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। एप्लीकेंट्स फॉर 4 लाख शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल। सेकेंड पार्ट में लिखा है एप्लीकेंट्स ऑफ 2 लाख शेयर्स वर अलॉटेड 50% ऑन प्रोरेटा बेसिस। एंड थर्ड इज एप्लीकेंट्स ऑफ 60,000 शेयर्स वर इशूड लेटर्स ऑफ रिग्रेट, मतलब उनकी जो एप्लीकेशंस है वो रिजेक्ट हो गई हैं। अ शेयर होल्डर टू हुम 500 शेयर्स वर अलॉटेड अंडर अ कैटेगरी ए पेड फुल अमाउंट ऑन शेयर्स अलॉटेड टू हिम अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी, मीन्स 500 शेयर्स एक शेयर होल्डर के पास थे जो कैटेगरी ए में से है, जिसने सारा के सारा अमाउंट पे कर दिया अलॉटमेंट पे, ये कॉल्स इन एडवांस है। Another shareholder to whom 1,000 shares were allotted under category B failed to pay the amount due on allotment। तो एक और शेयर होल्डर है जो कैटेगरी बी से बिलोंग करता है, जिसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट की है, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है। His shares were immediately forfeited। These shares were then reissued at ₹40 per share as 14 per share as ₹7 paid up। कॉल हैज़ नॉट येट बीन मेड, मतलब जो यहाँ पे जो ₹3 की कॉल है वो अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं की है। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन जब भी आपने अटेम्प्ट करना है यूजिंग, आपने हेल्पिंग टेबल हमेशा उसमें ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग टेबल बनाएंगे। Applications received, allotted, excess application money, allotment and bank। Applications received, allotted, excess applications, excess application money, बैंक एंड अलॉटमेंट। ठीक है जी, तो ये कॉलम्स हमने बनाने हैं। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है 6,60,000, तो हम टोटल लिखेंगे यहाँ पे 6,60,000। एंड अलॉटेड हमें गिवन है 5 लाख, जितनी कंपनी शेयर्स इशू करती है उतने ही अलॉट करती है। ठीक है जी, तो हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी आई है 1,60,000। कैटेगरी 1 में हमें क्वेश्चन में बोला गया है 4 लाख एप्लीकेंट्स जिन्होंने 4 लाख के लिए अप्लाई किया था उनको फुल अलॉट किया है, मीन्स उनको 4 लाख शेयर्स ही अलॉट किए गए हैं। सेकेंड केस में 2 लाख शेयर्स वर अलॉटेड 50%, मीन्स जिन्होंने 2 लाख के लिए अप्लाई किया है उनको इसका 50% अलॉट किए गए हैं, मीन्स 1 लाख शेयर्स अलॉट किए गए हैं।
60,000 शेयर्स पर इशूड लेटर्स ऑफ रिग्रेट, इट मीन्स 60,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कुछ भी अलॉट नहीं किया गया है, नील आप लिख सकते हो, या यहाँ पे ऐसे हाइफन ऐसे बना सकते हो। तो यहाँ पे 4 लाख को 4 लाख हमने अलॉट किए हैं, तो यहाँ पे 0 एक्सेस एप्लीकेशंस आई। 2 लाख को 1 अलॉट किए हैं, तो एक्सेस एप्लीकेशंस 1 लाख आई यहाँ पे। 60,000 को हमने कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशंस हमारी 60,000 आ गई। अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी, यहाँ पे एप्लीकेशन लिखे है तो हम एप्लीकेशन के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन का रेट कितना है हमारा 3 लाख एक्सेस एप्लीकेशन मनी फर्स्ट कैटेगरी की है, सॉरी सेकंड कैटेगरी फर्स्ट की 0 है, सेकंड कैटेगरी की 1 लाख इंटू 3 लाख, एंड थर्ड कैटेगरी की एक्सेस एप्लीकेशन मनी 60,000 इंटू 3 1,80,000। ठीक है जी। अब देखिए हमारी सेकंड कैटेगरी को हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट दी है। जिन शेयर होल्डर्स को प्रो रेटा अलॉटमेंट हम करते हैं उनकी जो एक्सेस मनी है वो हम कहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं, अलॉटमेंट में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अलॉटमेंट पे 5 देना है, 5 इंटू 1 लाख शेयर्स अलॉटेड है, तो 5 लाख इन शेयर होल्डर्स ने हमें अलॉटमेंट पे करना है, एंड 3 लाख उसकी एक्सेस मनी आ रखी है, तो अलॉटमेंट पे इजीली हम 3 लाख एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी 3 लाख मनी एडजस्ट अलॉटमेंट में। जिनको हमने कुछ भी शेयर्स अलॉट नहीं किए, रिजेक्ट किए हैं, उनकी जो एक्सेस मनी होती है वो हमें रिफंड करनी होती है, तो 1,80,000 हम बैंक में पुट करेंगे। सो 1,80,000 हमने रिफंड किया है एंड 3 लाख हमने शेयर्स अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं जर्नल एंट्रीज पे। फर्स्ट एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री में हमेशा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड से हम एंट्री करेंगे। सो 6,60,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट विच इज 3। सो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ रहा है 19,80,000। ये है हमारी फर्स्ट एंट्री जिसमें हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है ऑन 6,60,000 शेयर्स एंड एप्लीकेशन का रेट है 3। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन में हमेशा सेम अमाउंट आता है जो अपने फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया है। 2, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम अमाउंट पुट करेंगे जितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए हैं 5 लाख इंटू रेट ऑफ एप्लीकेशन विच इज 3, सो 15 लाख। 2, शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में हमने वो अमाउंट पुट करना है जो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है 3 लाख, यहाँ से 3 लाख। 2, बैंक। बैंक में जितना हम रिफंड कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे हेल्पिंग टेबल में यहाँ पे 3 लाख एडजस्टमेंट है वो हमने यहाँ से पुट किया, 1,80,000 हम रिफंड कर रहे हैं, 1,80,000 हमने बैंक में रिफंड कर दिया। तो आपने सेकेंड एंट्री में ही शो करना है कितना अमाउंट हमने एडजस्ट किया है अलॉटमेंट में एंड कितना हम रिफंड कर रहे हैं, वो हमने यहीं पे सब कुछ शो कर देना है। ठीक है जी। आगे मूव करते हैं, अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करनी है। अब आपने अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 2, शेयर कैपिटल। 2, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बिकॉज प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। अब जो सारी एंट्रीज होंगी अलॉटमेंट के बाद वो सारी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से होंगी, एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है 5 लाख इंटू अलॉटमेंट का रेट है 5, सो 25 लाख। शेयर कैपिटल में हमने सिर्फ अलॉटमेंट की वैल्यू लेनी है। 5 टोटल रेट है अलॉटमेंट का, जिसमें 4 + 1 है, 1 का प्रीमियम है, तो 4 हम शेयर कैपिटल में पुट करेंगे 20 लाख,
एंड प्रीमियम में प्रीमियम का रेट आ जाएगा 5 लाख नंबर इंटू 1 प्रीमियम का रेट 5 लाख। तो ये हमारी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू की एंट्री। अब हम करेंगे अमाउंट रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमें पता है कॉल्स इन एरियर भी हैं, तो हम यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट के एरियर्स भी हैं एंड एक ऐसा शेयर होल्डर भी है जिसने फर्दर जो कॉल्स हैं वो अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिए, जिसको हम कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है एंड कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है। हमेशा ये ध्यान रखना है, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस जहाँ पे भी आपने शो करना है वो रिसीव की एंट्री में आएगी, बैंक वाली एंट्री में आएगा, कभी भी ड्यू वाली एंट्री में हमने नहीं लिखना है। क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। शेयर होल्डर 500 शेयर्स पे था जो कैटेगरी ए से है बिलोंग करता है, उसने तो अलॉटमेंट पे कर दिया है, सारी मनी अलॉटमेंट पे ही पे कर दी है, 500 शेयर्स हैं उसके पास। तो सबसे पहले कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट निकाल लेते हैं हम। सो 500 इंटू लास्ट कॉल थी 3 की, तो कॉल एडवांस में 3 की कॉल उसने एडवांस में दी है, 500 इंटू 3 1500 कॉल इन एडवांस आ गया जो हमने यहाँ पे कॉल इन एडवांस में पुट कर दिया। अब एरियर्स देख लेते हैं। एरियर्स के बारे में बोल रहे हैं, अनदर शेयर होल्डर टू हुम 1000 शेयर्स वर अलॉटेड अंडर कैटेगरी बी। कैटेगरी बी देख लेते हैं क्या है। हेल्पिंग टेबल पे जाना है दोबारा से आपने। कैटेगरी बी ये है जिसने 2 लाख के लिए अप्लाई किया था एंड 1 लाख उसको हमने अलॉट किए थे, जिसकी मनी हमने यहाँ पे अलॉटमेंट में एडजस्ट की हुई है, उससे बिलोंग करता है। 1000 शेयर्स उसको अलॉट किए थे एंड उसने अमाउंट अपना पे नहीं किया है अलॉटमेंट पे। तो अब हमें अलॉटमेंट के जो एरियर्स कैलकुलेट करने हैं उसके लिए हमें वर्किंग नोट पे जाना है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, वर्किंग नोट 1। तो यहाँ पे जब हम वर्किंग नोट के थ्रू एरियर्स कैलकुलेट करते हैं, इसमें हम रेशो लेते हैं अप्लाइड इज टू अलॉटेड की, एंड यहाँ पे अप्लाइड 2 लाख थे, अलॉटेड 1 लाख थे। क्वेश्चन में हमें अलॉटेड दे रखे हैं 1000, तो हम अप्लाइड को x ले लेते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है 2000, x की वैल्यू आ रही है 2000। इट मीन्स जिनको कंपनी ने 1000 अलॉट किए थे उस शेयर होल्डर ने अप्लाई कितने के लिए किया था, ये x हमने अप्लाइड माना है। अप्लाई किसके लिए, कितने शेयर्स के लिए किया था, 2000 के लिए। एक्सेस एप्लीकेशंस इसकी आ गई 2000 माइनस 1000 1000। एक्सेस एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर की आ गई, एप्लीकेशन के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 रेट ऑफ एप्लीकेशन इज 3000। अलॉटमेंट इसने पे करनी थी, अलॉटमेंट ड्यू थी इसकी 1000 शेयर्स पे 5 रुपीज़ की, तो 5000, जिसमें से इसके ऑलरेडी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई हुई थी कितनी, 3000। तो इसके एरियर्स कितने हुए, 2000 के एरियर्स है। सो दीज आर द एरियर्स ऑफ दिस शेयर होल्डर ऑन अलॉटमेंट। ठीक है जी। तो जब भी हमारा जो डिफ़ॉल्ट करेगा शेयर होल्डर, जिसके कॉल्स इन एरियर होंगे, वो उस कैटेगरी से बिलोंग करेगा जिस कैटेगरी की मनी हमने, एक्सेस मनी हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए हैं, तो उस केस में आपको एरियर्स हमेशा इस वर्किंग नोट से जैसे हमने कैलकुलेट किए हैं ऐसे ही कैलकुलेट करने हैं। अप्लाइड इज टू अलॉटेड की रेशो लेके एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट करनी है, फिर उसके अलॉटेड शेयर्स पे अलॉटमेंट कितनी उसने पे करनी है वो देखनी है, एंड एक्सेस मनी उसकी सब्ट्रैक्ट करके आपके एरियर्स आ जाएंगे। ठीक है जी। अब हम चलते हैं एंट्री पे। एरियर्स हमारे 2000 के आ गए हैं, कॉल्स इन एरियर में हम अमाउंट पुट करते हैं यहाँ पे 2000। अलॉटमेंट हमने ड्यू की है 25 लाख की यहाँ पे,
एंड ऑलरेडी 3 लाख के एडजस्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पे 22 लाख। सो 22 लाख प्लस 1500 हमने क्रेडिट किया है, माइनस 2000 करेंगे, आपका बैंक में अमाउंट आ जाएगा जो कि आ रहा है 21,99,500। बैंक में अमाउंट आ रहा है 21,99,500। अब हम चलते हैं 4 फीचर की एंट्री पे। कॉल की एंट्रीज हमने नहीं करनी है बिकॉज इट्स क्लियरली रिटन दैट कंपनी डिड नॉट मेक दी कॉल एंड दीज शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफिटेड आफ्टर द अलॉटमेंट। ठीक है जी, तो ही शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफिटेड, तो जो 1000 वाला शेयर होल्डर है उसके इमीडिएटली शेयर्स फोरफिट कर दिए हैं हमने। तो हम पहले 4 फीचर की एंट्री कर लेते हैं 1000 वाले शेयर होल्डर की। चलिए, तो 4 फीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 3 की एप्लीकेशन 3, 5 अलॉटमेंट है हमारा 4 + 1 एंड 3 की कॉल थी, ये बना टोटल 11। ठीक है जी, कॉल्ड अप हमारा सिर्फ अलॉटमेंट तक है, तो 4 + 3 7, तो हमारा शेयर कैपिटल में अमाउंट आ रहा है 7000। प्रीमियम भी हम लिखेंगे क्योंकि प्रीमियम अनपेड है, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000 इंटू प्रीमियम पूरा की पूरा अनपेड है तो इंटू 1000। 2 अनपेड कॉल, यहाँ पे अनपेड कॉल शेयर अलॉटमेंट है तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हमने एरियर्स वर्किंग नोट के थ्रू कैलकुलेट किए हैं, जितने एरियर्स हमने वहाँ पे कैलकुलेट किए थे 2000, यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट हम 2000 लिखेंगे। आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, जब भी कैटेगरी वाला आप कैलकुलेशन करोगे वर्किंग नोट में एरियर्स के लिए, सेम अमाउंट यहाँ पे आएगा जो आपने यहाँ पे लिखा है। 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट, 4 फीचर में वो अमाउंट आता है जो पे किया है, तो इस शेयर होल्डर ने 1000 पे, एक तो एप्लीकेशन पे की है 3 रुपीज़ की, प्लस इसकी एक्सेस मनी जो आई थी 3000, वो भी हमने यहाँ पे शेयर 4 फीचर में प्लस करनी है, तो ये आ गया 6000। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे टोटल करो, 6 + 2 8, 7 + 1 8, हमारी ये 4 फीचर की एंट्री हो गई है। अब पढ़ते हैं रीशू के बारे में, हमें क्या बोला है। तो रीशू में इन्होंने बोला है दी शेयर्स वर रीशूड, मतलब सारे के सारे ये 1000 शेयर्स रीशू हो गए हैं एट ₹14 पर शेयर के अकॉर्डिंग रीशू किए हैं, ₹7 पेड अप, 7 पेड अप। तो हम अब रीशू की एंट्री करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 14 पे हमने रीशू किया है 14000। 2 शेयर कैपिटल पेड अप 7 है एज ₹7 पेड अप, तो शेयर कैपिटल में 7 आएगा, तो 1000 इंटू 7। तो क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, मतलब प्रीमियम पे हमने इशू किया है, तो क्रेडिट में हम लिखेंगे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1000 इंटू 7, 7000। ठीक है जी, लास्ट एंट्री शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर 4 फीचर की एंट्री में हमने शेयर 4 फीचर में जो प्रॉफिट क्रेडिट किया था वो है 6000। री इशू में हमने कुछ भी यहाँ पे लॉस या शेयर 4 फीचर डेबिट नहीं किया है, तो एंड नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड एंड रीशू भी सेम है, तो एज इट इज़ हम 6000 ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। अगर नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड एंड रीशू सेम नहीं होते हैं तो मैंने आपको लास्ट जो हमने 4 फीचर का क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें डिफरेंट नंबर थे, तो हमने यूनिटरी मेथड से उतने नंबर ऑफ शेयर्स से के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है शेयर 4 फीचर की एंड कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है जी, तो ये हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन था 6 मार्कर जिसमें हमने 4 फीचर रीशू
एंड सारी एंट्रीज की है। तो ये था हमारा शेयर कैपिटल का पार्ट 3। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो आप प्लीज़ सारी वीडियोस इसकी देखिए और आपका ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा फाइनल एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं हमारी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस तरह का कंटेंट हम और लाते रहें। थैंक यू सो मच।